हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे जे क्वेरी का एक मेथड प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, पहले हम इस मेथड को देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होता क्या है, और प्लस हम इसको वेरीफाई भी करा के देखेंगे कि क्या प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट जिस पे हम लगा रहे हैं वो हमारा काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जे क्वेरी में काम करने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वेब सर्वर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। वेब सर्वर में www के अंदर एक फ़ोल्डर मैंने बना रखा है jQuery, जिसके अंदर मैं एक फ़ाइल सेव कर रखी है index.php नाम से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, jQuery में काम करने के लिए सबसे जो कंपलसरी चीज़ है वो है आपका jQuery का CDN। तो आप गूगल पे जाके jQueरी CDN सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स मिल जाएगी। उस पर आप जो पहला वाला लिंक है 3.x, ठीक है, jQuery कोर्स 3.6.0, इसका मिनीफाइड वाला मैं यहाँ पे लिंक कॉपी कर रहा हूँ और इसको आके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, जे क्वेरी की लाइब्रेरी या जे क्वेरी का CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का लिंक मैंने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड कर ली है। उसके बाद मैं जे क्वेरी की कोई भी फंक्शनलिटी जो यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर सिंटैक्स लिख के यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मेथड है, वो मेथड है आपका प्रीवेंट, ठीक, डिफॉल्ट, ये मेथड है। पहले मैं ये बता दूं कि ये मेथड करता क्या है। तो ये मेथड किसी भी डिफ़ॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्शन मतलब मान लीजिए जैसे एचटीएमएल में कई एंटिटीज़ हैं या कई ऐसे टैग हैं जो जिनका कुछ डिफ़ॉल्ट एक्शन है, मतलब आप उनको यूज़ करोगे तो जिसके लिए उन्हें बनाया गया है वो वही काम करते हैं। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसके उन काम को, मतलब उनके डिफ़ॉल्ट वाले काम को, जो काम के लिए वो बनाया गया है वो ना करा के मैं उनसे कुछ और कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ कर रहा हूँ AHREF। ठीक, ये एंकर टैग बोला जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे हम लिंक करते हैं एक पेज को दूसरे पेज से। तो यहाँ पे मैं बीच में एक टेक्स्ट दे देता हूँ, गो टू PHP एको। मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स का यहाँ पे लिंक दूंगा। तो मैं अभी ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ PHP एको, और ये मेरी वेबसाइट्स। ठीक है, इसका मैंने कॉपी करा लिंक, और इस लिंक को कॉपी करके मैं अपने इस ब्राउज़र के अंदर AHREF में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो ए टैग लिया जिसको एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि जब मैं इसके टेक्स्ट यानी गो टू PHP एको पे जब क्लिक करूंगा तो ये अपने HREF को कॉल करेगा और जो भी लिंक इसमें दे रखा है उस पर इसको स्किप कर देगा, मतलब उसी पेज पे ये चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो लोकल होस्ट के अंदर जे क्वेरी मेरा फोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है, गो टू PHP एको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं ये मेरे को मेरी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ले जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही काम कर रखा है। तो आप कह सकते हो कि जो एंकर टैग यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है, ये PHP एको वाली वेबसाइट्स पे ले जा रहा है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन है, मतलब इसी के लिए इसको बनाया गया है HTML में। बट मैं कुछ जे क्वेरी में ऐसा मेथड यूज़ करूँ, ठीक है, जिससे मैं क्या करूँ, इसके इस बिहेवियर को मैं प्रिवेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब देखिए हम प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे jQuery की लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड करा दी है। उसके लिए फिर मैं जो भी मुझे कोड लिखना है उसके लिए मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे जो यूज़ करनी है वो मैं स्क्रिप्ट टैग में यूज़ कर लूँगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग jQuery का यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे। तो आपको नहीं पता कि jQuery क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, सिंटैक्स लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डॉलर लिखते हैं, उसका ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक, डॉलर यहाँ पे सिलेक्टर का काम करता है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को ये सिलेक्ट किए हुए मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रेडी का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक, रेडी ये बताता है कि पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो काम करने के लिए तैयार है। फिर इस रेडी के अंदर हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि एनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब बिना नेम का फंक्शन होता है। इस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है, आप देख रहे हैं इस फंक्शन को मैंने केवल फंक्शन लिखा है, इसका कोई नेम नहीं दिया है, तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, मैंने एनोनिमस फंक्शन के बारे में ही वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो दो चीज़ें पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आके इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो मैंने लिख लिया jQuery का सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब इसके अंदर ही आपको कोडिंग करनी है। अब यहाँ पे जो मैं एंटिटी यूज़ कर रहा हूँ या जो मैं HTML का टैग यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारा एंकर टैग, मतलब ए टैग। तो यहाँ पे मुझे ए टैग को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो jQuery में सेलेक्टर बने सेलेक्ट करने के लिए या सिलेक्टर बनाने के लिए हमको डॉलर का यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ ए में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि HTML का ए जो टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML में बना हुआ है, मतलब हम अलग से कुछ भी नहीं बना रहे हैं। एंकर टैग प्री डिफाइंड है आपके HTML में, तो जो भी प्री डिफाइंड टैग हैं उनको हम डायरेक्टली नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी कोई आईडी ना दें, हम इसकी कोई क्लास ना दें, हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लें। आप देख रहे हैं मैंने ए यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये काम हमारा आराम से कर देगा, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट क्लिक। डॉट क्लिक क्यों लिख रहा हूँ, डॉट क्लिक एक मेथड है जिसका मतलब है कि मैं इस ए वाले पे मैं क्लिक करूंगा, और हो भी ये रहा है कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, क्लिक ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद क्या होना है, एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पे चलेगा, ठीक है, फिर से। और ये फंक्शन अब क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रीवेंट डिफॉल्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ उस मेथड को, तो इसके अंदर जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवेंट, ठीक, डिफॉल्ट। देखिए मेथड जो है उसमें पी कैप स्मॉल है और डी कैपिटल है, तो आपको ऐसे ही यूज करना है क्योंकि ये मेथड ऐसे ही jQuery में बना हुआ है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और अगर मैं अब इस पर क्लिक करूंगा तो अभी देखेंगे आप कि ये अपने डिफॉल्ट एक्शन को नहीं छोड़ रहा है, अभी भी ये मेरी वेबसाइट्स पे स्किप कर रहा है, मेरी वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है प्रीवेंट डिफॉल्ट, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किसको प्रीवेंट करना है। तो जब ए पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मेथड तो चल रहा है, लेकिन ए पे क्लिक करने के बाद एक इवेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। तो उस एक्शन को हम यहाँ पे एक पैरामीटर में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर हमने ले लिया इवेंट नाम का एक पैरामीटर ले लिया, आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं, केवल ई ले सकते हैं, ई एल ले सकते हैं, वट एवर पैरामीटर यू वॉन्ट यू कैन टेक, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इवेंट। अब ये इवेंट क्या कर रहा है, इसके एक्शन मतलब हम ए पे जब क्लिक कर रहे हैं तो जो भी इवेंट जनरेट हो रहा है वो इस पैरामीटर के थ्रू इवेंट वाले में जा रहा है, ठीक है। अब इस वाले पैरामीटर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और लगा देता हूँ डॉट, ठीक है। अब डॉट यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है, जो कि इस पैरामीटर और इस प्रीवेंट डिफॉल्ट के मेथड को यूज कर रहा है साथ में, ठीक है। तो डॉट का काम ये है। तो इवेंट हमारा पैरामीटर है, प्रीवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है, और डॉट यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है जोड़ना, लेकिन ये वो एडिशन नहीं है। यहाँ पे जोड़ने का मतलब है कि दो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट या दो डिफरेंट टाइप के जो भी टास्क हैं उनको एक साथ लेके चलना, ठीक है। तो इवेंट्स जो भी यहाँ पे जनरेट होगा उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट कर देना है उसके डिफॉल्ट एक्शन को, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे रन कराते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अभी मैं इसको कितनी भी बार क्लिक कर रहा हूँ, पर ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है, मतलब जो मेरी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए था, अब ये मेरी वेबसाइट्स पे नहीं जा रहा है, मतलब मैंने इसके डिफ़ॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट कर दिया। तो jQuery में आप HTML के जो भी डिफ़ॉल्ट एक्शन होते हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। इसी तरीके से जब jQuery एजेक्स के थ्रू हम लोग डेटाबेस में डेटा सबमिट करते हैं, जहाँ पे पेज रिफ्रेश नहीं होता है, सिर्फ नीचे मैसेज आता है सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उस फॉर्म के हम फॉर्म ही बनाते हैं ना, तो उस फॉर्म का डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है सबमिट होना, तो उसके सबमिट वाले एक्शन को हम इसी तरीके से रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग है, वहाँ पे हमारा बटन होता है, तो हम बटन पे क्लिक मेथड ये लगा के इस तरीके से इवेंट फंक्शन इवेंट पैरामीटर यूज़ करके या कोई भी पैरामीटर यूज़ करके हम प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम jQuery में प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं HTML के किसी भी टैग या एंटिटी के लिए। अब ये तो हो गया कि ये प्रीवेंट वाले को रोक तो रहा है, ठीक है, हमको समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है, हमको हम क्लिक कर रहे हैं, कहीं पे जा भी नहीं रहा है। बट होता है ना कि हम कोई भी टास्क करते हैं तो उसका हमें एविडेंस चाहिए होता है कि ये वाक़ई में प्रिवेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ और ही काम हो रहा है इसमें। तो इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, है ना? तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट या तो लिख लेते हैं, ठीक है? या हम अलर्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शन इसमें काम करते हैं, ठीक है, jQuery।
तो यहाँ पे मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे वही पैरामीटर लिखता हूँ, कौन सा, इवेंट डॉट। अब यहाँ पे मैं प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा इज डिफॉल्ट प्रीवेंटेड। ठीक, कहने का मतलब है कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो उसके डिफॉल्ट एक्शन को तो रोक रहा है, लेकिन अब एक आउटपुट आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, कुछ डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख के आएगा कि अगर ये उस इवेंट के डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट कर रहा है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ आना चाहिए। आएगा क्या, मैं आपको बता दूं, या तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, ठीक, या आपका फॉल्स आएगा। ठीक, तो अगर ये वाकई में डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट कर रहा है तो आप डॉक्यूमेंट पे ट्रू लिखा हुआ पाएंगे, और अगर ये नहीं कर रहा है तो आपको फॉल्स आएगा। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रीवेंट डिफॉल्ट जो है ये वाकई में किसी भी एंटिटी या किसी भी टैग के डिफॉल्ट एक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको ये पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, रिटर्न ज़ीरो, ओके 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 ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रीवेंट तो लिखा है, पर यहाँ पे मैंने कोई मेथड नहीं यूज़ करा है, सॉरी, इस डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड मैंने मेथड यूज़ करा है, बट मैंने ब्रैकेट नहीं दिए हैं, क्योंकि ये लास्ट वाले ब्रैकेट देना, कोई भी मेथड होता है उसमें ये ब्रैकेट देना कंपलसरी होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अभी मेरा डॉक्यूमेंट पे क्या लिख के आ रहा है, ट्रू। ठीक है, ट्रू लिखने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ समझ जाओ कि यहाँ पे जो एक्शन है वो वाकई में ये इसके डिफ़ॉल्ट एक्शन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ करते हैं, और अगर हमें ये भी चेक करना है कि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इज डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी दो वीडियोस के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक jQuery इंट्रोडक्शन का और दूसरा एनोनिमस फंक्शन वाले का। ठीक है, बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब मेथड आप यूज़ करें तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट में पी छोटा है और डी कैपिटल है, बट इज डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड में क्या है, इज छोटा है, डी कैपिटल है और पी भी कैपिटल है, और यहाँ पे प्रीवेंट नहीं है, प्रीवेंटेड हो गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि इस डिफ़ॉल्ट प्रीवेंट लिखते हैं आप, इस डिफ़ॉल्ट प्रीवेंटेड होगा। ठीक, यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं इवेंट से कि अगर तुम वाकई में तुम्हारा डिफ़ॉल्ट एक्शन प्रीवेंट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम jQuery में प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PHP आपको के साथ बने रहें। इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूज आने वाली है, जहाँ पे आपको jQuery के कई अच्छे मेथड यूज़ करना सिखाएंगे, और इसी प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम कैसे फॉर्म को सबमिट कराते हैं। और फॉर्म को सबमिट कराने के लिए PHP में तो हमारा पेज रिफ्रेश होता है, बट अगर हम यहाँ पे jQuery एजेक्स के थ्रू अगर हम फॉर्म को सबमिट कराएंगे और jQuery में हम प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करेंगे, तो पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होगा और हमारा डेटा भी सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म को सबमिट कराते हैं यूजिंग प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए PHP आपको के साथ।